इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम संभल के राया बुजुर्ग गांव में है। ये वही इलाका है जहां कल बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां से 300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, जहां पर प्रशासन ने कहा कि 4 से 7 दिनों के अंदर अगर स्थानीय लोग उस मस्जिद को खुद ही तोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बुलडोजर एक्शन होगा। और उसके बाद प्रशासन के कहने के बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही अपने स्तर पर मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब इस तरफ हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं, जनता मैरिज हॉल की तस्वीर है, जहां पर कल बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए यहां पर आप मलबे का ढेर यहां पर आपको नजर आएगा। जनता मैरिज हॉल की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अब सिर्फ मलबा बचा हुआ है। जो पहले ऊंची ऊंची दीवारें थी, ये एक बड़ा सा मैरिज हॉल हुआ करता था, लेकिन कल बुलडोजर एक्शन के बाद अब ये मैरिज हॉल पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और स्थानीय लोग जो है वो मस्जिद को तोड़ने में लगे हुए हैं। यहां पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, ये भी कल मस्जिद को तोड़ रहे थे और ये जनता मैरिज हॉल अब पूरी तरह से जमींदोज हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नुकसान हुआ है, स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जीसान। आप क्या कहेंगे, कल यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद प्रशासन ने कहा कि जो मस्जिद है वो आप खुद ही तोड़े, नहीं तो वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बाद आप लोग वहां पर पहुंचे भी, तोड़ने का काम भी शुरू किया। पालन कर रहे हैं हम, यही कह रहे हैं कि गांव वालों से राम मशवरा लिया जाता। ये नुकसान होया, माँ बेटियों बहन बहनों की शादी होती थी, इसमें नुकसान होया हमारा। और मस्जिद को लेकर क्या कहेंगे? स्थानीय लोग वहां पर खुद ही पहुंचे हुए, आज भी हमने सुबह में देखा, कल भी देखा। मस्जिद का मामला ये है कि डीएम साहब से हमारी बातचीत हो चुकी है। डीएम साहब ने ये कहा कि हाथ से उतार लो, हम हाथ से उतार रहे हैं उसे। कानून का पालन कर रहे हैं। हमारे गांव में कोई दंगा फसाद कोई नहीं हुआ, कानून का पालन करा सभी गाँव वालों ने। बस दुख इसी चीज का है कि मैरिज हॉल टूटने से गरीब गुरबों वालों को परेशानी पड़ जाएगी, गाँव वालों को। ठीक है, ये मैरिज हॉल आप कब से देख रहे हैं? ये जी 30 से 35 साल तो हमारी उम्र हो गई, उससे काफी साल पहले बना हुआ था। आइए चलते चलते बात करते हैं। तो ये मैरिज हॉल, पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें। ये मैरिज हॉल अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। जनता मैरिज हॉल इसका नाम है और यहाँ जिशान जी हैं, ये स्थानीय हैं, यहाँ के रहने वाले। इन्होंने बताया कि यहाँ पर शादियां हुआ करती थी और इससे स्थानीय लोगों को कोई मुश्किल नहीं थी, सबकी रजामंदी से ये चीजें होती थी। सबसे राजी बंदी है हमारे जाट भाइयों की, सबकी हर जाति की इसमें शादी, माँ बहन बेटियों की शादी होती थी। कोई गांव वालों का कोई भी इसमें वो नहीं था। बस ये गलत होया जो बुलडोजर चला है, राम मशवरा गांव वालों से लिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुंचा है। ये हमारी योगी जी से यही मांग है कि आगे के लिए हमारे बारे में सोचा जाए, गांव वालों के बारे में सोचा जाए। अभी से करीब 1 महीने पहले राजस्व विभाग की टीम यहां पर आई थी और उसके बाद सर्वे के बाद जानकारी मिली कि ये तालाब की जमीन है जिस पर ये मैरिज हॉल बना हुआ था। उसके बाद आप लोगों को खबर मिली? नहीं, खबर तो मिली थी, हम कानून का पालन कर रहे थे। हमने मांग करी डीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी, बोले क्या नाम है इसके बदले हम जमीन दे देंगे, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज भी हम योगी जी से यही मांग करेंगे कि हम जमीन देने के बदले देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो गया, गांव वालों पे बहुत असर पड़ेगा इस पे। इसमें शादी होती थी माँ बहन बेटियों की, बहुत बड़ा असर पड़ेगा इससे। ठीक है, मस्जिद को लेकर भी प्रशासन ने कहा कि आप खुद ही वहां पर तोड़ने का काम शुरू करें। कार्रवाई चल रही है मस्जिद से। डीएम साहब से हमारी कल बात हुई है कि 4 दिन का हमें समय दिया गया, हम थोड़ी थोड़ी उसे करके ईंटें उतार रहे हैं, हाथ से हम उसका कानून का पालन कर रहे हैं। बुलडोजर को मना दोनों मामलों को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का एक शायराना बयान सामने आया। उसमें तंज है, उसमें वे घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं मानते, हम योगी जी को मानते हैं। हम वैसी को किसी को नहीं मानते, हम योगी जी को मानते हैं। जो योगी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसका भी हमारे बारे में भी योगी जी सोचेंगे। हम योगी जी से मांग कर रहे हैं, जाएंगे हम नखलऊ भी जाएंगे हम। योगी जी जियाउर रहमान बर्क जो है वो इस घटना का विरोध कर रहे हैं। नहीं, जियाउर रहमान क्यों नहीं आए यहाँ पे? आते डीएम साहब से बात करते, क्यों नहीं करी पहले बात? अब क्या विरोध कर रहे हैं? जो होना वो हो गया। तो जियाउर रहमान बर्क से आपको क्या उम्मीदें थी? ना, हमें कोई उम्मीद ना है। पहले उम्मीद थी इस घटना के? ना, हमें कोई उम्मीद ना है, हमें कोई उम्मीद। और अब जो वो विरोध कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे आप? कोई विरोध करने से कुछ नहीं होने का। हम योगी जी से आज भी मांग कर रहे हैं, योगी जी हमारे बारे में सोचेंगे, वो सबके बारे में सोचते हैं। तो आप अभी ज्यादा उम्मीद आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, जियाउर रहमान बर्क? योगी जी से है साहब हमारी तो उम्मीद। जियाउर रहमान बर्क से कोई हमें किसी से उम्मीद ना, हमें योगी जी से उम्मीद है, हम योगी जी बचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया उसे किस तरीके से दे? राजनीतिक है, क्या है? साहब राजनीति चल रही है, सब गलत है। उनको समर्थन करना चाहिए था। कोई हमें योगी जी से ही मांग करनी है। योगी जी हमारी समस्या हल करेंगे, हमारी और कोई समस्या हल ना करनी। तो भरोसा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, असदुद्दीन ओवैसी पर, जियाउर रहमान बर्क पर? योगी जी पे है भरोसा, योगी जी पे। तो देखिए, आप सुनिए, स्थानीय लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें उम्मीदें हैं। न एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से है, न सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से है। इनका कहना है कि अगर उन्हें आना होता, अगर उन्हें कुछ करना होता तो करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, यहां पर नहीं पहुंचे। यहां पर जो सुनवाई हो रही है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से होगी, उन्हीं की तरफ से जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है। आगे जो उम्मीद है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही है, स्थानीय लोगों का ये कहना है। हम जरा आपको यहां की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, जनता मैरिज हॉल अब पूरी तरह से जमींदोज है। स्थानीय लोग यहां पर देख रहे हैं। यहां पर देखिए आप, इस वक्त जब हमारी रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो स्थानीय लोग भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि पूरी तरह से वे इस घटना में सरकार का, हालांकि उन्हें नुकसान हुआ है, उनका कहना है कि यहां पर शादियां हुआ करती थी, सबकी रजामंदी से ये चीजें थी, लेकिन अब जबकि एक्शन हो चुका है, यहां पर मैरिज हॉल पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। तो स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन से उनकी बातचीत हुई है और यहां पर वे कह रहे हैं कि यहां पर नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे जो बड़ा मामला है संभल में इस वक्त, अभिषेक आप जरा इधर आए, संभल का जो सबसे बड़ा मामला है मस्जिद को लेकर, वो स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बात की प्रशासन से, जिलाधिकारी से, एसपी से उनकी बातचीत हुई और कल हम आपको ये बता रहे थे कि 4 से 7 दिनों का वक्त दिया गया है। अगर स्थानीय लोग खुद से मस्जिद नहीं तोड़ते हैं तो फिर प्रशासन एक्शन लेगा, बुलडोजर एक्शन। जैसा इस जनता मैरिज हॉल पर हुआ वैसा ही एक्शन मस्जिद पर लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने, जनता मैरिज हॉल पर अभी एक्शन हो ही रहा था कि वहां पर छेनी हथौड़ी लेकर पहुंच गए और मस्जिद को खुद से ही तोड़ने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें यह मौका मिला है, हमें प्रशासन ने कहा है कि आप खुद से ही उसे हटा दें, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो उसके बाद स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और आज भी हमने सुबह में देखा स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहां पर स्थानीय लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से संभल में मेंटेन है, कहीं किसी तरह का कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। कल यहां पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी, आपने देखा सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद थे, लेकिन आज आप देखें कल से लेकर आज तक किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, तो उम्मीद करते हैं चीजें जल्द से जल्द पटरी पर आएंगी। संभल से अभिषेक के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।